दोस्तों, अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के 5वें और सबसे रोमांचक दिन का महामुकाबला पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चौथे दिन बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पलट दिया। यह 5वां टेस्ट मैच। हार के मुकाम पर खड़ी टीम इंडिया की कराई तगड़ी वापसी। तो 5वें दिन 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा के साथ मिल यशस्वी जायसवाल और भारतीय बल्लेबाजों ने कर दिखाया। ऐसा चमत्कार ऑस्ट्रेलिया को घुटनों के बल गिराते हुए उनके जबड़े से छीन लाए हैं। जीत तो आखिर कैसे 5वें दिन भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में उड़ गया। घमंडी ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी क्रम दिखाएंगे। इस रंग के खड़े कर देने वाले 5वें टेस्ट के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले 4 दिनों में तो कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम किस पर हावी है। जहां ऑस्ट्रेलिया के 474 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने 369 रन बनाए, तो तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 228 रनों पर ही अपने 9 बल्लेबाज गवा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के पास 333 रनों की लीड थी। ऐसे में 5वें दिन के खेल पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि अब आखिर होने क्या वाला है। ऐसे में दोस्तों, जब 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट दिन का शंखनाद हुआ, तब स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्कोर तक पहुंचा जाना चाहते थे। इस दिन के पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को आक्रमण पर लगाया था। लेकिन दोस्तों, उनकी दूसरी गेंद पर अडीलैंड ने गलती की और थर्ड स्लिप के बीच में एक खूबसूरत चौका लगा दिया और 23 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 233 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, इनका विकेट लेने के लिए टीम इंडिया को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने नाथन लियोन को चारों खाने चित करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 234 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके कारण अब टीम इंडिया को टारगेट मिला था। 340 रनों का भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की, तो वहीं 3 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले और 1 विकेट रविंद्र जडेजा के नाम रहा। अब भारत की जीत और हार के बीच केवल 340 रनों का अंतर रह गया था। यह काम उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन दिन अंतिम चल रहा था। ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 ओवर बचे हुए थे। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी करनी थी, तेज रन बनाने थे। इसी इरादे से अब इस हार को जीत में तब्दील करने टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की खूंखार जोड़ी मैदान में उतरी। अब टीम इंडिया के सामने 2 रास्ते थे, या तो मैच ड्रॉ किया जाए या फिर जीत की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ने जैसे शुरुआत की थी, ऐसा लगा था कि अब तो यह मैच बिल्कुल ड्रॉ होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि भारतीय पारी को बिल्कुल कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया था। पहले ओवर से ही उन्होंने बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच अपनाई थी। पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के मुश्किल से 1 रन आया, जहां यशस्वी ने सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोला था। तो अगले ओवर में गिरते पड़ते कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी पेट कमिंस पर भी हमला नहीं कर पाए। पहले 2 ओवर में केवल 2 रन बने थे, तो तीसरे ओवर में पूरी तरह से मिडन ही हो गया। इन दोनों ने टीम इंडिया को बेहद ही धीमी शुरुआत दिलाई थी। पहले 4 ओवर में केवल 2 रन बने थे। ऐसा लगा था कि अब तो यह मुकाबला ड्रॉ ही होने वाला है, क्योंकि ये दोनों तो चौक का भूल जाइए। सिंगल डबल लेने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, जो फिलहाल सही भी लग रहा था, क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। ऐसे में अग्रेसिव अप्रोच अपनाना भारत के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन दोस्तों, तभी 5वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की अंतिम गेंद पर यशस्वी ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए थप्पड़ की तरह एक करारा चौका लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू भी कर करवाया था। पहले 6 ओवर में टीम इंडिया ने 8 रन बना डाले थे, जो बहुत ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होते। भारत की शुरुआत बहुत धीमी हुई थी। यह दोनों बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जो भारतीय टीम की रणनीति को दर्शा रहा था कि भले ही मुकाबला ड्रॉ हो जाए, लेकिन हमें किसी भी सूरत हाल में मैच को हारना नहीं है, जो बिल्कुल सही भी था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम विकेट लेने की हर संभव प्रयास कर रही थी। स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क और पेट कमिंस ने इन दोनों की नाक में दम किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वह भी अपनी लय में वापस आ रहे थे। खास तौर पर यश जायसवाल नवा ओवर लेकर आए
एक बार फिर मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर। इस बार फाइन लेग की दिशा में यशस्वी ने खूबसूरत चौका लगाया और इस घातक गेंदबाज को भी दशा दिशा बिगाड़ दी थी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। पहले 12 ओवर में इन दोनों ने मिलकर 20 रन बना लिए थे। भले ही वो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब तक ऑस्ट्रेलिया को कोई सफलता नहीं मिली थी। ये दोनों मैदान में सेट हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छी तरीके से भारत की टीम इस मुकाबले में आगे बढ़ेगी। लेकिन तभी 25 रन के स्कोर पर भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे, जहां पहले पेट कमिंस ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और वो 9 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद दोस्तों केएल राहुल भी उसी ओवर में बिना खाता खोले कमिंस की गेंद का शिकार बन गए और भारत की टीम की अच्छी शुरुआत के बाद भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली उतरे, लेकिन 33 रन के स्कोर पर मिचेल स्टार्क ने कोहली को भी आउट कर दिया था और कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत की हालत बेहद ही खराब दिख रही थी, क्योंकि 33 रन के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम यह मुकाबला हार जाएगी। लेकिन इसके बाद दोस्तों जायसवाल और ऋषभ पंत ने भारत की पारी को संभाला। ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफी बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे और दोस्तों धीरे धीरे भारत के रन को बढ़ा रहे थे। इसी बीच दोस्तों जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और इस मैच में ऋषभ पंत बेहद ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक भी गलत शॉट नहीं खेल रहे थे और दोस्तों ऐसे करते करते भारत का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया था और ये दोनों बल्लेबाज एक बड़ी पार्टनरशिप करते जा रहे थे, जिससे भारत की स्थिति और मजबूत होती जा रही थी। लेकिन जब उसके बाद टी सेशन खत्म होने के बाद तीसरा सेशन चालू हुआ, तो फिर दोस्तों एक के बाद एक भारत के इस सेशन में विकेट गिरने लग गए, क्योंकि इसके बाद 121 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत ट्रेविस हेड की गेंद पर एक बड़ा मारने की कोशिश में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे और ट्रेविस हेड काफी अश्लील इशारे भी कर रहे थे। और इसके बाद दोस्तों भारत के एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला चालू हो गया, क्योंकि इसके बाद 121 रन के स्कोर पर बोलैंड ने भी रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया था और वो 2 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद दोस्तों नीतीश रेड्डी केवल 1 रन बनाकर नेथन लियोन की गेंद का शिकार बन गए थे। इसके बाद जायसवाल का साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर उतरे और दोस्तों एक तरफ जायसवाल भारत की आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि दोस्तों वही थे जो भारत की टीम को इस मैच से ऊपर ला सकते थे और इस मैच को ड्रॉ या जिता सकते थे। लेकिन इसके बाद 140 रन के स्कोर पर थर्ड अंपायर के खराब डिसीजन की वजह से जायसवाल 84 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, जहां दोस्तों पेट कमिंस की गेंद पर वो आउट हुए थे और दोस्तों उन्हें अंपायर ने तो नॉट आउट दिया था, लेकिन दोस्तों थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया और दोस्तों कैमरे में साफ दिख रहा था कि स्नेको पूरी तरह शांत था और कोई भी हरकत नहीं दिख रही थी। इसके बाद भी दोस्तों जायसवाल को आउट दे दिया गया और इस पर दोस्तों पूरी तरह अंपायर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद 150 रन के स्कोर पर बोलैंड ने आकाशदीप को भी आउट कर दिया था और वो 7 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत के 8 विकेट 150 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने बुमराह उतरे और एक तरफ वाशिंगटन सुंदर। इस मैच में एक के बाद एक बोले रोकते जा रहे थे, जिससे यह टेस्ट मैच किसी भी तरह ड्रा हो जाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, क्योंकि इसके बाद बोना बिना खाता खोले आउट हो गए थे और 155 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इस तरह भारत की टीम केवल 155 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 184 रनों से अपने नाम कर लिया। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पेट कमिंस और स्कॉट बोलैंड को 3-3 विकेट हाथ लगी थी और यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीतकर इस सीरीज को 2-1 की बढ़त बना ली है।